रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर होने के बाद आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या आपको जो थंबनेल पर आपने देखा उस तरह के कोई काम करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल हकीकत बात करूँगा, बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी की मैं बात करूँगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी आप डिमोटिवेशन के जैसे मत लेना। आप इससे सीखना और मोटिवेशन की तरह से आप इसको लेना। कोई भी निगेटिव कमेंट करने से पहले अगर आप हकीकत नहीं जानते, सच्चाई से आप वाकिफ नहीं हैं, तो आप कमेंट बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर आपको पहले से इस पोस्ट के बारे में पता है तो आप कमेंट जरूर करना और अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में क्या क्या हम काम करेंगे ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पे होने के बाद, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक व्यक्ति ने एक कमेंट किया, काफी लंबा कमेंट था वो जो कमेंट था ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट प्रोफाइल जब मैंने पूरी बताई, वर्क प्रोफाइल, उस वीडियो के नीचे एक व्यक्ति ने पूरा कमेंट किया। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनसे हमें पता लगा कि वो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर ही इस समय कार्यरत हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हमारे उस कमेंट में उन व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। और जब हमने वो कमेंट पढ़ा तो हमें ये लगा कि हाँ, आपको ये सूचना देनी चाहिए जिससे आप लोगों को काम को जानने का मिले कि क्या क्या काम आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर काम के बारे में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, सभी करने होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी बनाना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर आप समझते हैं, जहां पे बाइक हो या कुछ भी वाहन हो, स्पीड ब्रेक करके चलती है गाड़ी, स्लो होके निकलती है, स्पीड ब्रेकर आपको करना पड़ेगा। जंगल कटिंग मैंने आपको वीडियो में बताया ही था, जंगल कटिंग आपको करना पड़ेगा। ग्रास कटिंग करना पड़ेगा, ग्रीजिंग करना पड़ेगा। ग्रीजिंग क्या होता है? ग्रीस करना पड़ता है, जो पॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पे ग्रीसिंग करना होता है। और जो ERC कीज होती हैं उनमें भी ग्रीसिंग होती है, वो भी करना पड़ता है। ऑयलिंग करना होता है और ड्रेसिंग करना होता है, बॉक्सिंग करना होता है। बॉक्सिंग क्या होता है? जो बैलास्ट होती है ना, रेलवे के साइड में जो रेल ट्रैक होता है उसके साइड में जो बैलास्ट होती है उसको सही से ऊपर चढ़ाना, दोनों साइड से ऊपर चढ़ाना, तो वो बॉक्सिंग कहलाता है आपका। और गड्ढा भी खोदना होता है, गड्ढा भरना भी होता है, जमीन को लेवल में करना, कीचड़ निकालना। तो देखिए, कीचड़ तलक निकालना होता है। ये एक रियल एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है। इन व्यक्ति का नाम क्या है? इन व्यक्ति का नाम है शनि मिश्रा। ठीक है, कीचड़ भी निकालना पड़ता है। और ट्रक हैवी प्लेट लोडिंग अनलोडिंग करना होता है, मतलब ट्रक में कोई सामान चढ़ाना और उतारना भी पड़ता है आपको। जब आपको कोई स्पेशल काम दिया जाता है, मान लीजिए कि कहीं पर रेल चेंज करनी है, ठीक है, रेल पीस चेंज करना है, कहीं पे कुछ पार्ट चेंज करना है, तो करना क्या पड़ेगा? अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है तो वो फिर आप ही को करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा और उसको अनलोड भी कराना पड़ेगा साइट पर जहां पर रेल चेंज करना है वहां पर। ठीक है, और पैकिंग करना, पैकिंग करने का मतलब तो आप समझते ही हैं। मैं धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक काम आपको बता दूंगा, क्या बॉक्सिंग है, क्या पैकिंग है, क्या चीज क्या होगी, वो सब चीज मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पैकिंग क्या होता है? जो रेल ट्रैक के नीचे स्लीपर होते हैं उनके नीचे आपके हाथ में रोड होती है, तो रोड से उन पत्थरों को अंदर की ओर, या जो स्लीपर होते हैं उनके नीचे की ओर धकेलना, ताकि जो स्लीपर के नीचे पत्थर हटके गैप बन गया है या वो ऊपर उठ जाए, पत्थर जाने से नीचे का सतह जो है वो ठोस हो जाए और ऊपर एक लेवल में हो जाए। ठीक है, जब आप गेजिंग करते हैं तो आपको लेवल में करना होता है सारी चीजें। ठीक है, डीप स्क्रीनिंग होता है, बिल्कुल नीचे से साफ करना, स्लीपर के नीचे से साफ करना, वो डीप स्क्रीनिंग होता है। रेल चेंज करना, पॉइंट चेंज करना, स्लीपर को बदलना, जैम ERC निकालना, जो ERC कीज होती हैं वो जाम हो जाती हैं, उनको निकालना, ग्रीसिंग करना होता है उनमें भी। ठीक है, और फिर है आपका स्लीपर स्क्वायरिंग करना, गेजिंग करना। गेजिंग करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से ट्रैक के बीच में कितना गैप आया हुआ है उसको लेवल में करना, इक्वल में करना। ठीक है, और ये पेट्रोलिंग करना होता है, नाइट पेट्रोलिंग में जाते हैं ट्रैक मेंटेनर। नाइट में भी ट्रैक को मेंटेन करना रहता है, देखभाल करनी रहती है उसकी, कहीं पे कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आया है, कहीं पे जो रेल है या जो ट्रैक है वो कट तो नहीं लग गया, उसमें वेल्डिंग तो नहीं टूट गया, वो सब चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं कोई भी यहाँ पे आपको डिमोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल स्थिति है। जब मेरी बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों से बात हुई है तो ये जितने भी काम यहाँ बताए गए हैं उनमें से कुछ ना कुछ काम आपको जरूर कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो,
किसी भी तरह के मौसम में आपको काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, डिपेंड करता है ये जियोग्राफिकल स्टेटस पर, भौगोलिक स्थिति क्या है। किसी स्थान पर ज्यादा घना जंगल होता है, ठीक है, वहां पे स्नेक वगैरह आने का खतरा रहता है, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सारे चैलेंजेस आपको झेलने पड़ते हैं। कहीं पे ऐसा रहता है कि बारिश ज्यादा होती है, तो बारिश के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक अलग तरह की समस्या ट्रैक के साथ आपको झेलनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे पहाड़ों का क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पर अलग तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे जंगली जानवर ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये बात तो आप अभी से जान लो, ताकि आप जब आप सिलेक्शन ले ही रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब आप 3 4 5 6 महीने में चीजें सीखोगे धीरे धीरे, तो आप इस वीडियो पे फिर आके कमेंट करना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और जो इस वीडियो में बताया गया वो रियल है या नहीं, ये भी आप बताना, ठीक है। BCM मशीन के साथ वर्क करना, TTM मशीन के साथ वर्क करना, वेल्डिंग करना, अगर कहीं पर ट्रैक व्रैक कट हो गया, वेल्डिंग करना होता है, ट्रैक चेंज करना हो, मतलब रेल चेंज करना हो, यूनिमेट मशीन के साथ वर्क करना, चूना गेरू करना, जब कोई ऑफिसर आता है तो चूना गेरू करते हैं, साफ सफाई काम भी करना होता है, ठीक है। नाली नाला, देखो ये देखो ध्यान से, तो नाली नाला की बरसात में साफ सफाई करना, कोकल करना बरसात में। अगर कहीं किसी जगह ट्रैक बह जाए बरसात में, तो समझो, ये वर्ड आप देख सकते हो, इसको मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है, आप समझ जाना। गेट चलाना मतलब गेट ऑपरेट करना। और बरसात बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, ट्रैक पे पानी भर गया है, ट्रैक पर पानी भरने से क्या हो गया, पत्थरों के नीचे जो जो मिट्टी होती है वो खिसक गई, और ट्रैक जो है इस तरह से, ट्रैक जो है स्नेक की तरह से हो गया, स्नेक की फॉर्म में, या बकली में हो गया, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेल और स्लीपर को एक जगह करना, ठीक है, सेस 1 मीटर तक साफ करना, मतलब जो रेल ट्रैक होता है उसके 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ठीक है, साइड में 1 मीटर आप बोल सकते हैं, तो 1 मीटर तक आपको सफाई करनी होती है, उसे सेस क्लीनिंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग बोर्ड्स को लगाना और उखाड़ना, ERC ठोकना। ERC की आपको पता ही है, जो ट्रैक पे साइड में की लगी रहती है, जिनको कीमैन ठोक ठोक के और निकालने के काम करता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो याद नहीं आ रहे हैं। और आखिर में साहब के बंगले मतलब घर में तेल लेके जाना, ये काम भी कोई कोई करता है जिनका जमीर मर चुका होता है। तो देखो ये लाइन एक तरह से दुख बयां कर रही है, मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये दुख बयां कर रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है उसके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा विषम रहे हों इस काम को लेके, लेकिन आपको इस बारे में निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो बेरोजगारी से अच्छा है कुछ ना कुछ काम आपके पास हो। और एक चीज और है, जब आप ट्रैक मेंटेनर की जॉब पा लेंगे तो ज्यादा पूरी जिंदगी आपको इस पर नहीं रहना। अगर आप एक सही में पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और आपने ट्रैक मेंटेनर की जॉब पा ही ली है, तो आप इसके साथ साथ भी थोड़ी सी चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे का सफर अपना लिख सकते हो, आगे की भविष्य को अपने संवार सकते हो। बस साथ में आपको मैनेज करना पड़ेगा, पढ़ाई लगातार करती रहनी है, आपको पढ़ाई करते रहना, काम भी जो है उसको भी देखते रहना, ठीक है। सैलरी वैलरी आपकी आती रहेगी, तो आप धीरे धीरे अब मैनेज कर लोगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे आप जो है मैनेज कर लोगे। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, जो अगर आपने पहले कोई हार्ड काम किया, आप खेती किसानी करने वाले रहे हो, तो आप झेल जाओगे हर एक चीज। खास करके आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप इजीली झेल जाओगे। आज के टाइम में तो शहरों से बिलोंग करने वाले लोग भी ट्रैक मेंटेनर की जॉब कर रहे हैं और करना पड़ रहा है उनको। चैलेंजेस आपके सामने और भी हैं। अगर आपको कोई जॉब ना मिले तो भी तो आपको एक डरावनी स्थिति आपके मन में रहती है। अगर आपको ट्रैक मेंटेनर मिल गई तो कुछ भी करके आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जॉब तो मिल गई ना आपको, ठीक है। तो जो भी है हालात के साथ गुजारा करना चाहिए इंसान को। GDC LDC आप दे सकते हैं, उनके थ्रू भी आप आगे निकल सकते हैं, या एक बार इसे पकड़ लो, इसके साथ साथ दूसरे स्टेट एग्जाम या रेलवे के जो अच्छी पोस्ट पे एग्जाम आएंगे उनको भी साथ में तैयारी कर करके आप दे सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए, जब तक इससे काम चल रहा है चलाइए आप, लेकिन डरना बिल्कुल मत, घबराना बिल्कुल मत। और कोई भी निगेटिव बात मैं यहाँ पे कहने नहीं आया, जो हकीकत है ये सब चीज है आपके सामने। इनमें से बहुत सारे काम आपको नहीं भी करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे करने पड़ेंगे, ये भी सच्चाई है। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट सबसे ज्यादा है, मुख्य रूप से ग्रुप डी की सबसे मुख्य पोस्ट में यही पोस्ट आती है, क्योंकि अगर ये नहीं तो रेलवे नहीं, ठीक है। ऑरेंज आर्मी जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और उसी पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सी यू सून गाइस।